वेलकम है दोस्तों। आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग हमें किस प्रकार अपने बिजनेस में करनी चाहिए, या किस तरीके के रूल्स होते हैं जो हमें अकाउंटिंग में लेने चाहिए, यूज करने चाहिए, ताकि हमारी अकाउंटिंग जो है बहुत इजी तरीके से सबको समझ में आए और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से वो बता सके सारे के सारे अकाउंट्स। चलिए देखते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास क्या निकल के आता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो इन्वॉल्व करती हैं, क्या चीज इन्वॉल्व करती हैं? एक्सचेंज ऑफ मनी विद गुड्स और सर्विसेज। जिससे भी हमारा बिजनेस चल रहा होता है, हमारा गुड्स का बिजनेस हो सकता है, सर्विसेज का बिजनेस हो सकता है, तो जो भी एक्सचेंज होता है हमारा मनी के थ्रू उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आर मेंटेन्ड इन द बुक्स। जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी बिजनेस में होती हैं उनको आप मेंटेन करके रखते हैं, अपनी बुक्स में लिख कर रखते हैं इन अ सिस्टमेटिक मैनर, डेट वाइज, एक के बाद एक। उन्हें जैसे जैसे वो होती रहती हैं आपके बिजनेस में वैसे वैसे आप रिकॉर्ड करके रखते हैं, जिस चीज को हम कहते हैं बुक कीपिंग। दोस्तों, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देखिए मनी की बात हो रही है तो पैसे से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस रिकॉर्ड करता है उसको हम कहते हैं। अच्छा, ये सब चीजें जब होती हैं तो वहां पर हमारे बेसिक्स काम आते हैं। इन सब चीजों को हमें क्या बोलना पड़ता है? एक तो रिकॉर्डिंग बोलेंगे हम। इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें सब्सिडरी बुक्स में लिखना पड़ता है। सब्सिडरी बुक्स आपकी परचेज बुक्स हो गई, सेल्स बुक्स हो गई, ठीक है। वो सारी की सारी बुक्स होती हैं जो बिजनेस में ऑपरेशंस में बनती हैं। उनमें हम इन सारी ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिख देते हैं। फिर क्लासिफाइंग होती है। ऑल द एंट्रीज इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट टू फाइंड आउट अ ग्लैंस द टोटल इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस इन अ पर्टिकुलर अकाउंट। एक पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट कितना हुआ है, क्रेडिट कितना हुआ है, टोटलिंग क्या है उसकी, वो हमें क्लासिफिकेशन से पता चलता है। उसके बाद जब लेजर के बाद हम जाते हैं समराइजेशन पे। द लास्ट स्टेज इज टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड द फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस आ जाते हैं, जितने भी लेजर के बैलेंसेस बचे हुए होते हैं उन सबको ट्रायल बैलेंस में लाया जाता है। इसको इक्वलाइज करा जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहीं पे टेक प्लेस करता है, ताकि कोई गलती हुई हो तो यहीं पे रेक्टिफाई हो जाए और फाइनल अकाउंट्स हमारे बनने के लिए तैयार हो जाए। फाइनल अकाउंट्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, ट्रेडिंग बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को करने के लिए तीन तरीके के अकाउंट जो होते हैं हमारे पास यूज होते हैं। जितनी भी एंट्रीज हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर अगर बात करी जाए तो हमारा बैंक, टाटा आयरन स्टील कंपनी हो गई, इंडिविजुअल हो गया, राजेश ओनर हो गया, ये सारे के सारे नाम जो है हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट हो जाते हैं। पर्सनल रूल लग जाता है जब भी इनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। अगर हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग यानी कि एक्सपेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, अगर उसकी बात हो रही है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लग जाता है यहाँ पे। रिप्रेजेंटेटिव जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। अगर रियल अकाउंट की बात करें तो हमारे पास रियलिटी में जो चीजें हैं उन सब चीजों की बात होगी, जो भी टेंजिबल चीजें हैं और जो भी इनटेंजिबल चीजें हैं, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बिजनेस पे इंपैक्ट डालती हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीजें हमारी इंटेंजिबल होती हैं और ये सारी की सारी हमारी टेंजिबल में आ जाती हैं। कैश और नॉमिनल अकाउंट की बात करी जाए तो जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स, इन सब की बात हो रही है तो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर चला जाता है। इंटरेस्ट हो गया, सैलरी, रेंट, कैरेज, कमीशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हमारी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जर्नल एंट्री बनाई जाती है। इन सब चीजों की डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये सब नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट कर दो उन सबको जो भी रिसीवर हैं और क्रेडिट कर दो उन सबको जो कि गिवर हैं। इसमें थोड़ा सा और पढ़ के देखते हैं कि क्या चीज ये बता रहे हैं। डेबिट द अकाउंट ऑफ द पर्सन हु रिसीव समथिंग एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द पर्सन हु गिव समथिंग। एग्जाम्पल लेके देखें। इफ यू परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अगर आपने राम से परचेज करी तो यहाँ पे दो अकाउंट जो है अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो परचेजेस का, जब भी गुड्स खरीदी जाती हैं तो परचेज का अकाउंट इफेक्ट होता है, और दूसरा है नाम किसका? राम का। तो इन दोनों का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ये हमने आइडेंटिफाई करना होता है हर एक ट्रांजेक्शन से।
ऑन क्रेडिट उधारी में ले रहे हैं तो राम का नाम आएगा। द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व आर गुड्स परचेज और राम का अकाउंट। द राम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नाम से हमने पहचान लिया कि पर्सनल अकाउंट के अफेक्ट कर रहा है। सिंस राम इज द गिवर, क्योंकि वो गिव कर रहा है, हम उससे उधार लेके आ रहे हैं, दैट्स वाई वी आर क्रेडिटिंग टू हिम। इन दिस ट्रांजेक्शन द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सिमिलरली कैश इज पेड टू राम, राम अकाउंट विल बी डेबिटेड सिंस ही इज द रिसीवर। रियल अकाउंट अगर की बात करें, अगर हम रियलिटी में जो कोई चीज होती है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम? डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी बिजनेस के पास आएगा उसे हम डेबिट कर देंगे, और जो भी बिजनेस के पास से जाएगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द अकाउंट ऑफ द थिंग दैट कम्स इन एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द थिंग दैट गोज आउट। सिर्फ इन और आउट का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमने मशीनरी परचेज करी है कैश में, तो कैश हमारे पास से जा रहा होगा, मशीनरी हमारे पास आ रही होगी। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड वाइल कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट की बात करें, तो नॉमिनल में हमने कहा था एक्सपेंसेस और गेन्स की बात होती है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस हो जाते हैं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स हो जाती हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी जिसमें हमें एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन का पता चल रहा है, तो एक्सपेंस और लॉस होंगे तो डेबिट हो जाएंगे, इनकम और गेन होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। एग्जाम्पल, इफ यू पे रेंट, आपने रेंट को पे करा, रेंट क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है, तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इज रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी आप पे करेंगे, रेंट आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है, कैश वर्ड गोज आउट इसलिए आपका रियल अकाउंट यहाँ पे लग रहा है। ये तीन अकाउंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखिए, 30 सालों से 10 लाख लोगों को हमने पास आउट करवा दिया है वीडियोस और अपने पीडीएफ से। कौन कौन से कोर्सेज में करा दिया है? जेआईबी में, सीआईबी में, प्रमोशन एग्जाम में। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स आपके पास पहुंच सकते हैं, पीडीएफ पहुंच सकती है, जिससे आप अपना एग्जाम जो है आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और वो आपको कहाँ पर मिलेगा? nstourSchoolofBanking.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। इस सेशन को खत्म करने से पहले हम थोड़े से एमसीक्यूज पे ध्यान दे लेते हैं कि एमसीक्यू क्या कहते हैं हमारे। अगर हमारे पास एमसीक्यू आएंगे इसी टॉपिक के ऊपर जो हमने रूल्स अभी पढ़े हैं, इजी में अगर आता है हमारे पास कोई क्वेश्चन, तो किस तरीके से आता है? मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी ओनर बिजनेस में लगाता है पैसा, वो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर। इट शुड बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, या फिर डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, या फिर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार तरीके के अकाउंट की बात हो रही है, डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे, इसमें से हमें पहचानना है। तो इससे हम कैसे पहचानेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल पे जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं किसको दिया जाता है? ओनर को दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ओनर का अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब ओनर का अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो वो हमारा ऑप्शन सी में आ रहा है, डेबिटेड टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? सी। एक्सप्लेनेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस को देना पड़ रहा है उस कैपिटल पे जो ओनर ने इन्वेस्ट करी थी बिजनेस में, और बिजनेस ने उसको यूज में लाके उनको इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट फॉर ओनर इनकम होती है ओनर के लिए। डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्रेडिट हमारा पेबल टू ओनर जो है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश विल रिजल्ट इन। सिंपल क्वेश्चन है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ कैश, अगर फर्नीचर हमने खरीदा कैश के ऊपर तो विल रिजल्ट इन क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट, डेबिट फर्नीचर अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट, या क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। इसका आंसर क्या होने वाला है? अगर हम फर्नीचर, कोई भी चीज, हम कोई भी एसेट अगर हम बिजनेस में खरीदते हैं तो एसेट हमेशा हमारी क्या होती है? डेबिट होती है। एंड क्रेडिट कैश में जा रहा है, डेबिट आ रहा है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे सी आंसर हमारा सही होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट यहाँ पे लग रहा है। तो अगर हमें रूल्स पता होंगे तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन को, अपने रूल्स वाले क्वेश्चंस को आसानी से पहचान सकते हैं। फर्नीचर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश।
रियल अकाउंट हमारे यहाँ पे रूल लग गया। अगर हम मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ जाती है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। रेंट पेड इन एडवांस शुड बी रिकॉर्डेड एज। अब रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में किसी को रेंट दे दिया है, तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड होगा हमारे बिजनेस के अंदर। डेबिट रेंट अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट हो जाएगा, या फिर डेबिट कैश अकाउंट होगा, क्रेडिट रेंट अकाउंट होगा, या फिर प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट कैश अकाउंट हो रहा है, या डेबिट रेंट अकाउंट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर रहे हो तो प्रीपेड नाम आएगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट हमारा सी ही ऑप्शन में आ रहा है, पहले दोनों ऑप्शन और लास्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा सी पार्ट आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रीपेड रेंट को हमें डेबिट करना होगा, कैश को हमें क्रेडिट करना होगा। आंसर हमारा क्या हो गया, सी। रेंट पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस येट इट इज अ करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट होता है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। रेंट को देखकर एक्सपेंस मत समझिएगा, अगर पेड इन एडवांस है तो वो हमारा एसेट ट्रीट होता है। ठीक है, दैट्स वाई वी आर ट्रीटिंग इट इन डेबिट अकाउंट, राइट। एसेट कम्स इन डेबिट प्रीपेड रेंट, कैश गोज आउट क्रेडिट कैश अकाउंट। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट हमें ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से हमें डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, अगर हमने गुड्स वर्थ ₹10,000 विड्रॉन बाय ओनर, ओनर से, ओनर ने क्या करा, 10,000 की गुड्स को विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, उसको हम कैसे बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट गुड्स को कर देंगे। नहीं, परचेज अकाउंट को डेबिट तभी करते हैं जब बिजनेस परचेज करता है। डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट। डेबिट हम ड्राइंग अकाउंट करेंगे, क्रेडिट परचेज अकाउंट करेंगे, या फिर ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करके क्रेडिट परचेजेस अकाउंट कर देंगे, या फिर डेबिट कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट परचेजेस अकाउंट कर देंगे। कौन सी एंट्री सही होगी, ध्यान से देख के हमें जवाब देना है। ड्राइंग्स अकाउंट, जब भी हम पर्सनल अकाउंट के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से ओनर, तो ड्राइंग अकाउंट खोल लेता है उसका और उसे डेबिट कर देते हैं। और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गुड्स कम हो रही हैं बिजनेस से, पर्सनल यूज के लिए वो यूज कर रहा है, तो हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें क्रेडिट होता है। उनमें से एक केस ये है कि जब ओनर गुड्स निकाल रहा है तो परचेज अकाउंट को बिजनेस जो है क्रेडिट कर देता है। गुड्स विड्रॉन ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट ऑफ द ओनर, परचेज डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग परचेज अकाउंट। डू नॉट ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस। पर्सनल वर्सेस रियल अकाउंट कंफ्यूजन हमेशा होता है बिजनेस में, तो ये ध्यान रखिएगा अकाउंट की एंट्री का। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करें तो किस तरीके के आ सकते हैं आपके पास। वाई इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड व्हेन द ओनर इंट्रोड्यूसेस कैश इनटू द बिजनेस। अगर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट क्यों करते हैं, अगर ओनर जो है बिजनेस में पैसा दे रहा है। क्यों, कैपिटल इज एन एक्सपेंस, या कैश इज नॉमिनल अकाउंट, या फिर ओनर इज द गिवर टू द बिजनेस, या फिर कैपिटल डिक्रीजेस। कौन सा ऑप्शन हमारा क्लियर हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है इसमें, सी आंसर है, क्योंकि ओनर जो है गिवर होता है और पर्सनल अकाउंट हमारा कहता है कि जो भी गिवर होता है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल, क्रेडिट द गिवर, ओनर गिव्स द कैश टू द बिजनेस, सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई आउटस्टैंडिंग सैलरी इज क्रेडिटेड। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होती है, बिजनेस को जो पैसा देना होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है, उसे क्रेडिट क्यों करते हैं, या फिर क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसमें से जो आउटस्टैंडिंग सैलरी को अच्छी तरीके से बता रहा है। इट इज एन एक्सपेंस ऑलरेडी पेड। अब आउटस्टैंडिंग की बात हो रही है तो ऑलरेडी पेड वाला आ सकता है क्या आंसर। इट इज इनकम फ्रॉम फॉर द बिजनेस, या फिर इट रिप्रेजेंट अ लाइबिलिटी पेबल टू एम्प्लॉयज। पेबल नाम आ गया, लाइबिलिटी आ गया, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग जो भी बिजनेस को देना होता है वो लाइबिलिटी ट्रीट होता है, तो लाइबिलिटी, इट रिड्यूसेस कैपिटल। अब इन चारों में से कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, सी पार्ट। लाइबिलिटी है, पेबल है, एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है, आउटस्टैंडिंग वर्ड की बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस के लिए हमेशा लाइबिलिटी होता है, तो सी पार्ट हमारा जो है इसके अंदर आंसर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस सैलरी पेबल, इट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विल इंक्रीज, दैट इज क्रेडिट, राइट। थैंक यू, होप आपको ये सेशन समझ में आया हो। गोल्डन रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।